वैसे भैया हमारे ये टेलीविजन के हीरो हीरोइन जो है ना, वो हर किसी की नौकरी पर मुझे लगता है एकदम मंडराते रहते खतरे की तरह। जहां पहुंच जाते हैं वहां जो एग्जिस्टिंग लोग होते हैं उनकी जॉब्स पर एकदम ताला लगने वाली नौबत आ जाती है। पूछे क्यों? क्योंकि उनका काम भी यही कर देते हैं। अब परिणीति में देख लीजिए, परी जो है हॉस्पिटल में है और हॉस्पिटल में तमाम स्टाफ होने के बावजूद फॉर दैट वन मोमेंट जब परी की जिंदगी एकदम अधर में लटकी हुई थी, राजीव को ही सीपीआर देना पड़ा, क्योंकि कोई और था ही नहीं ना। टीवी और सीपीआर का रिश्ता जैसे चोली दामन का हो। जब भी हीरो हीरोइन में से किसी एक को ऑक्सीजन की कमी होती है तो वहां डॉक्टर की जगह खुद ही अपने जीवन साथी को जीवन दान देते हैं। क्योंकि इससे पहले सीरियल झनक में अनिरुद्ध झनक को, तो वहीं शिव शक्ति प्यार का पहला अध्याय शो में शक्ति शिव को सीपीआर देती हुई नजर आई थी। और इससे पहले भी ऐसे कई किस्से टीवी पर दिखाए जा चुके हैं। लेकिन इस बार वाला सीपीआर वाला कनेक्शन समझ से बाहर है, क्योंकि इतने बड़े अस्पताल में क्या डॉक्टर्स का अकाल पड़ गया था जो राजीव को खुद डॉक्टर बनना पड़ा। अब भाई इतनी भी लिबर्टी नहीं लेनी चाहिए जिससे डॉक्टर्स पर सवाल खड़े हो जाएं। नहीं था नहीं ना, मैंने ट्राई किया कि मास्क लग जाए जुड़ जाए, बट वो टूट गया था। तो अब आपके लिए ये सब चीज़ें सेकेंडरी हैं, पहले जान है प्राइमरी। मतलब इस टाइम पे ख्याल भी नहीं आता है कि व्हाट इज़ माउथ टू माउथ। इस टाइम तक कि बस इंसान को सांस मिल जाए, एक वो ब्रेथ मिल जाए। बात दरअसल ये है कि नीति किसी भी तरह बस परी को परलोक भेजना चाहती है ताकि उसकी जिंदगी में उसका सुकून यानी कि राजीव लौट आए। इसलिए उसने आज ठान लिया है कि परी को ठिकाने लगा कर रहेगी। नीति ने पहले ऑक्सीजन मास्क हटाकर नाक बंद करके परी की जान लेने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी, दिमाग में एक और आइडिया आया। उसने तकिए से परी का चेहरा ढक दिया ताकि वो घुट घुट कर मर जाए। लेकिन भला हो राजीव का जो मौके पर आ गया, वरना आज तो परी के साथ बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन नीति बड़ी चालाक है ब्रो, उसने राजीव के चंगुल से खुद को बचा ही लिया। समझ ही नहीं आया कि कौन है। एक महिला दिखी मुझे और मैंने ऐसा उनका दुपट्टा ऐसा खींचा, क्या बोलते हैं इसको, घूंघट। ऐसे मैंने उनका, अरे यार हाँ ठीक है, इट्स ओके। मैंने उनका घूंघट खींचा और उनका फेस रिवील हुआ दूसरी साइड से। मतलब मेरे फ्रंट में है वो, बट मैं उनका चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ। मैं उनका बैक देख पा रहा हूँ, उनका हेयर देख पा रहा हूँ। तो जैसे मैं उनको टर्न करने जाता हूँ, वो सामान उठा के मेरे मुंह पे से मारती हैं और भाग जाती हैं। राजीव इतने करीब रहकर भी नीति को नहीं देख पाया। खैर, अगर देख लेता तो कहानी भला कैसे आगे बढ़ती। वैसे अब राजीव ज्यादा अलर्ट रहेगा ताकि उसकी परी को कोई नुकसान न पहुंचा पाए। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया ये भाभी जी के मोहल्ले में सब कुछ गोलमाल सा क्यों हो रहा है? एक तरफ ये चाइनीज डॉल और दूसरी तरफ ये किडनैपिंग का झोलझाल। है चाइनीज डॉन चिंगपिंग, जो चले तो चांद तक वरना शाम तक।
इन्हें देखिए, क्या ये मलिंगा से मिलते जुलते नहीं लग रहे? आप सोच रहे होंगे कि भला ये आईपीएल छोड़ यहाँ क्या कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि विभूति और तिवारी जी पर चढ़ा है बुखार डॉन बनने का। कि भैया मलिंगा बने हैं और विभूति जी तो कुछ चाइनीज माफिया टाइप का कछु बने हैं। देखो, विभूति जी बन गए हैं चाइनीज डॉन और तिवारी जी बन गए हैं मलिंगा का सलिंगा। बहुत सही, दोनों का लुक बहुत अच्छा था। दोनों एक दूसरे की बीवी को किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर चमक चलो, तुम्हारे घर में माँ बहन आएगा। माँ भी हैगी, बहन भी हैगी, बीवी भी हैगी, गर्लफ्रेंड नहीं हैगी, गर्लफ्रेंड का इंतजाम कर दो। लेकिन मौके पर इंस्पेक्टर हप्पू सिंह आ गए, वरना ये दो दीवाने पता नहीं क्या करते। लेकिन ये क्या, अंगूरी और अनीता भाभी दोनों ही दरोगा हप्पू सिंह के गाल को लाल कर रही हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ? तुम ये दरोगा के गाल पे थप्पड़ मारोगे, मुंह पे चाटा खींच के गाल लाल हो जाएंगे लौंडे के। जो मदद करने आए लोग उसी की बैंड बजाएं, भला ये कौन सा कानून है? वैसे अब आपको बताते हैं कि असल कहानी क्या है। बात ये है कि दरोगा साहब की नौकरी खतरे में है, इसलिए विभूति और तिवारी जी ने ये फैसला किया कि किसी भी तरह हप्पू सिंह की नौकरी बचाई जाए। इसलिए ये दोनों ड्रामा करते हैं ताकि हप्पू सिंह इन्हें पकड़कर अपना नाम रोशन कर सके कि उन्होंने बहुत ही खौफनाक डॉन को पकड़ा है, इससे उनकी नौकरी बच सकती है। कुछ तो ड्रामा वामा हम लोग कर रहे हैं किसी चीज़ को, ये जो हप्पू सिंह जी हमारे, उनकी नौकरी को बचाने के लिए। तो ऐसे कुछ ना कुछ ऊटपटांग चीज़ें हम करते रहते हैं लोगों को हंसाने के लिए, और उसी में मज़ा है। भाभी जी की यही तो यूएसपी है कि लोगों को एंटरटेन करने के लिए अलग अलग कहानियाँ लाते हैं, जिससे दर्शकों का मनोरंजन खूब होता है। दरोगा हप्पू सिंह के होते हुए हमारे इलाके में का नहीं हो सकता, क्राइम नहीं हो सकता। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई, माना कि टेलीविजन की हमारी जो बहुएं होती हैं वो सब कुछ कर लेती हैं, लेकिन कुछ काम ना हीरोज के लिए भी छोड़ देना चाहिए। अब देख लीजिए ना, प्रीता को अंशुमन का सच क्या पता लगा, ये तो उनको हड़काने पहुंच गई। अब आप विलन से पंगे लेंगी तो कहीं ना कहीं हीरो को भी तो हीरोगिरी दिखाने का मौका मिलेगा ही। अगर शौर्य पे किया हुआ केस आप वापस नहीं लेंगे तो मैं आप पे राजवीर पे अटैक कराने का केस डालूंगी। अकेले हम, अकेले तुम, हम दोनों संग हैं, तो फिर क्या हुआ? दूर रहो मुझसे, हाथ छोड़ो मेरा। वाह वाह प्रीता, आपके अंदर तो एक नहीं बल्कि अनेक गुण हैं। कभी आप जरूरत पड़ने पर नर्स बन जाती हैं, तो कभी झांसी की रानी, और आज आपको देखकर लग रहा है कि अगर आप कुछ चाहें तो आप वो कर ही लेती हैं। अब देखिए ना, राजवीर के साथ साथ आपको अपने दूसरे बेटे शौर्य की भी कितनी चिंता है, इसीलिए तो आपके ये सारे रूप एक एक करके दिखाई दे रहे हैं। अब हम जानते हैं कि आप ऐसा इसलिए कर रही हैं क्योंकि आप चाहती हैं कि अंशुमान के मुंह से आप सच निकलवा पाएं। अगर शौर्य पे किया हुआ केस आप वापस नहीं लेंगे तो मैं आप पे राजवीर पे अटैक कराने का केस डालूंगी। अब प्रीता, आपने उसे तो ऑफर बड़ा अच्छा दिया है, मगर अंशुमान भी कितना चालाक है। आपने सोचा था कि आप उसको डरा धमका देंगी, लेकिन यहाँ तो वो आप पर भारी पड़ रहा है। इतना ही नहीं, आज तो उसके इरादे भी आपको लेकर साफ हो गए हैं। अकेले हम, अकेले तुम,
हम तुम संग हैं, तो फिर क्या राम? दूर रहो मुझसे, हाथ छोड़ो मेरा। अरे अरे अंशुमान, हम समझ गए कि आप प्रीता के लिए कुछ फील जरूर करते हैं, लेकिन वो सीन ही क्या सीन जिसमें अपनी हीरोइन को बचाने के लिए हीरो ना आए। बस फिर क्या, लीजिए हो गई करण की एंट्री और उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से इस पूरे सिचुएशन को हर बार की तरह संभाल लिया। देखिए, सीन ऐसा चल रहा है कि मैंने शौर्य लूथरा को ना अरेस्ट करवा दिया है, तो प्रीता उसको छुड़ाने के लिए मेरे पास रिक्वेस्ट लेके आती है, लेकिन मैं जो हूँ वो अपनी आदत से मजबूर हूँ, तो उसको थोड़ा सा मैं सताता हूँ, छेड़ने की कोशिश करता हूँ। इतने में करण लूथरा आ जाता है और वो आने के बाद थोड़ी हाथापाई होती है और वही एक, आप आगे देखेंगे सीन तो मज़ा आएगा। देखिए, मैं जो करने वाला हूँ, तो वो कहते हैं ना कि शैतान का दिमाग बहुत तेज़ चलता है, तो मैंने नहले पे दहला चलने वाला हूँ और जो ये सोच भी नहीं पाएगा वो मैं करूँगा, लेकिन मैं अभी आपको रिवील नहीं कर सकता, वो आप आगे सीरियल में देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। अब ये तो हम सब जानते हैं कि ये सारा ड्रामा इसलिए हो रहा है क्योंकि अंशुमान ही वो शख्स है जिसकी वजह से शौर्य जेल में बंद है और वही है जो शौर्य का ब्रेन वॉश कर रहा है। अब जब इतनी सारी बात है तो प्रीता को तो कुछ करना ही था, तभी तो वो पहुंची थी ऑफर लेकर अंशुमान के पास, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो गया। लेकिन अच्छी बात ये है कि प्रीता को बचाने के लिए करण सही समय पर आ गए, वरना प्रीता आपकी मुसीबतें कम होने के बजाय बढ़ जाती। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, टीवी की हमारी बहुएं आम बहुओं से अलग होती हैं। ये सुपर बहूज होती हैं जिनके पास हर समस्या का समाधान होता है। अब पूर्वी को ही ले लीजिए, देख लीजिए किस तरह अपने घर की और घर वालों की इज्जत की इन्होंने रक्षा की। बिल्कुल प्राची और प्रीता के नक्शे कदम पर चल निकली है ये पूर्वी भी। मनीषा, खाना आया ही नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? तुम्हें समझ आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ? तुम्हारे पास कोई आइडिया है इस इंसल्ट से बचने का? मेरे पास है। जल्दी बताओ। खाना आने में टाइम लगेगा, तो क्यों ना हम उन्हें स्टार्टर्स दे दें? मैं बनाऊँ, बहुत जल्दी। रूबी, तुम खड़ी क्या हो? जाओ ना जल्दी। जाओ जल्दी जाओ। अमेरिका के पास भले ही उनके सुपर हीरोज होंगे जो हर मुश्किलों का सामना करके हर परेशानी को उड़न छू कर देते हैं, लेकिन टीवी की दुनिया में हमारे पास सुपर बहू हैं जो हर काम को सही तरीके से अंजाम देना जानती हैं। ये सुपर बहू को जादुई जिन भी कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा। और हाँ, चिराग रगड़ने की जरूरत भी नहीं, बस घर में कोई परेशानी आ जाए तो ये खुद ब खुद हर परेशानी को सूंघ लेती हैं, हमारा मतलब है ढूंढ लेती हैं। जैसे कि पूर्वी ने आज आरवी एंड फैमिली को बचाने का बीड़ा उठा लिया है। क्यों ना हम उन्हें स्टार्टर्स दे दें? मैं बनाऊँ, बहुत जल्दी। रूबी, तुम खड़ी क्या हो? जाओ ना जल्दी। बहू के पास आइडिया ना हो तो भला किसके पास होगा। बात दरअसल ये है कि घर में एनआरआई क्लाइंट्स आए हुए हैं जिनकी मेहमान नवाजी करनी है, लेकिन आरवी एंड फैमिली इस बात को लेकर परेशान है कि खाना अभी तक आया नहीं। इसलिए तो पूर्वी अपना दिमाग चलाती है और वो कहती है कि वो घर में स्टार्टर्स बना देगी और जब तक वो खाएंगे तब तक खाना आ जाएगा। इसी बीच आरवी भी सबको एंगेज रखता है, घर में डांस का समा भी बन जाता है। आरवी जब घर वालों के सामने पूर्वी की तारीफ करता है तब मुनीषा को जलन भी होती है। इन सब के बीच आखिर इंतजार की घड़ी खत्म होती है और पूर्वी स्टार्टर्स लेकर हाजिर हो जाती है। देखिए, लॉजिक ये है कि वो हमारे साथ होटल बिजनेस करने आए, तो हम अपने होटल का खाना उन्हें खिलाना चाहते थे। ये मोनिशा की बिजनेस स्ट्रैटेजी थी ताकि उनको पता लगे कि हमारे होटल का खाना कैसा है, क्योंकि वो देखेंगे तभी तो वो इन्वेस्ट करेंगे क्वालिटी और टेस्ट। बट हाँ, उसमें डिले हो जाता है एंड एज यूजुअल पूर्वी घर पे खाना बना के उन्हें खिला देती है।
So yeah. NRI क्लाइंट्स पूर्वी की खूब तारीफ करते हैं क्योंकि उसने अपने हाथों का जादू क्या खूब चलाया है, लेकिन ये बात मोनिशा को बिल्कुल भी नहीं पचती। खैर, आज तो पूर्वी ने आरवी एंड फैमिली को बचाया, ना सिर्फ इन्हें बल्कि इनके बिजनेस को भी, क्योंकि ये लोग अब कहीं ना कहीं डील पक्की कर लेंगे और उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि पूर्वी बनेगी। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखो, राजमा चावल तो कंप्लीट डिश है ही है, लेकिन साथ में रायता हो जाए तो मतलब चटकारे आ जाते हैं। कहते हैं कि एक थाली में खाना खाने से प्यार बढ़ता है। यम्मी। वो जो खट्टा खट्टा सा स्वाद आता है ना इसका, वो बहुत यम्मी है। खाने के पिटारे में क्या क्या चीज़ है यार? चीज़ें तो बहुत सारी है यार। हम दोनों ना मेक श्योर करते हैं कि हम एक मील दिन की बहुत अच्छी खाएं, बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ आवर फर्स्ट मील ओनली ऑफ द डे। तो आपके सामने बड़े सारे डब्बे हैं। तो ये हमारे प्रोटीन के लिए, हमारे बॉइल्ड एग्स हैं दोनों के। मैं इतने एक साथ लिखे, कुछ सा वेज पुलाव टाइप्स है, और ये हमारी मिक्स सब्जी। क्या है ये? क्या क्या है इसके अंदर पता? इसमें है मेथी, आलू, मटर, धनिया, पुदीना, हरा, जितना भी। देखो, मेरे लिए मिक्स वेज है, बाकी सब कुछ जो है इसके अंदर वो आपको पल्लवी जी ने बता दिया। मेरे लिए तो सिंपल है मिक्स वेज। गाइस, मेरे लिए राजमा चावल मेरे फेवरेट है यार। मैं चंडीगढ़ से हूँ, बीइंग अ पंजाबी, यू नो, इट्स लाइक माय सोल फूड, माय हैप्पी फूड, माय एवरी फूड राजमा चावल। मैं चंडीगढ़ से नहीं हूँ, मैं पंजाबी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे राजमा चावल पसंद है। हम दोनों अपने कैरेक्टर को लेके बहुत ही इंस्पायर्ड हैं। तो पति पत्नी वैसे तो नहीं बन सकते, लेकिन खाना खाने साथ खाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हम लोग अब छाछ बना रहे हैं। इसमें हमने दही को फेंट के ऑलरेडी कर रखा है। इसमें हम थोड़ा टेस्ट के लिए कुछ लोग चाट मसाला डालते हैं, कुछ लोग उनकी पर्सनल कुछ होता है वो डालते हैं। कम ऑन यार पल्लवी, लेट्स बी ऑनेस्ट, आपके हस्बैंड आकाश को ये बहुत पसंद है, इसलिए आप चाट मसाला डाल रहे हो। मैं जलजीरा डाल रही हूँ। आप लोगों के लिए छाछ रेडी है। हाँ। गाइस, गर्मी के मौसम में, मुंबई की गर्मी में या कहीं ठंडी भी गर्मी हो, छाछ। ये पीजिएगा। मैं अच्छा बनाती हूँ। सो यस, थैंक यू सो मच हमारे सास बहू के साजिश के व्यूअर्स। और खाना खाने के बाद ऐसे जरूर बैठिएगा। यार पता नहीं जल्दी डाइजेस्ट होता है। हाँ, वो फायदा ये बताएंगे मेरे को, तो सिर्फ मम्मी ने जो बोला मैं वैसे बैठ जाता हूँ बस यार। हाँ, ऐसे बैठना चाहिए, खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है प्रॉपर, ऐसे कहते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और अब चलिए
बात करते हैं सीरियल नथ की, क्योंकि क्या है ना कि गौरी, जीत और कृष्णा के बीच ये जो कहानी यूं गोते खा रही है, एक अलग ही खिचड़ी पका रही है। अब लोग प्यार में अंधे हो जाते हैं, ये तो हमने सुना था, लेकिन आज तो जीत सच में अंधा हो गया है, क्योंकि कृष्णा ठीक उसकी आंखों के सामने है और वो उसे पहचान नहीं पा रहा। अब मेकर्स कृष्णा और जीत को नाम मिलाने के लिए इस हद तक जा सकते हैं, ये तो हमने सोचा भी नहीं था, क्योंकि एक दूसरे के आसपास होकर तो जीत और कृष्णा नहीं मिल पाए। लेकिन भाई आज तो हद ही हो गई। अंधा हो गया जीत, ऐसा लगा लोगों को, ऐसा ही लगा ना? बताना था ये बताना है। ओके देख नहीं पाते तो इन शॉर्ट हम लोग सीरियल में सभी अंधे हो जाते हैं बीच में कुछ टाइम के लिए। हाँ, उसे पता ही नहीं यार। अब जब इंसान को कुछ देख ही नहीं पाता, प्यार में अंधा हो जाता है, तो वो अपने प्यार को भी नहीं देख पाता। हाँ, वो प्यार में अंधा हो गया था कृष्णा के, कि अब वो कृष्णा को भी नहीं देख पा रहा है, बाकी से सब नजर आ रहे हैं, गौरी नजर आ रही है, शिव नजर आ रहा है। आज तो हम इल्जाम गौरी पर भी नहीं लगा सकते कि उसने कृष्णा और जीत को मिलने नहीं दिया, क्योंकि वो तो बस खड़ी होकर ये सारा तमाशा देख रही थी जब कृष्णा जीत और पूरे परिवार के सामने आई। क्योंकि आज तो कृष्णा का दिल टूट गया, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि जीत उससे मिलना नहीं चाहता है और अभी तक उससे नफरत कर रहा है। ये गलतफहमी, अगर ये गलतफहमी ना हो तो सीरियल की कहानी इतनी लंबी कैसे खिंचेगी। बहुत बड़ा ट्विस्टिंग पॉइंट है हमारे शो का, क्योंकि काफ़ी टाइम से हिट एंड मिस चल रहा था पूरी फैमिली का, जीत का, गौरी का, कृष्णा से। लेकिन अब फाइनली ये हिट एंड मिस हमारा ख़त्म हुआ है और कृष्णा का आमना सामना पूरे परिवार से हो गया है, जीत से और पूरे परिवार से। गौरी को तो खैर पहले से पता था कि कृष्णा जिंदा है, उनका कॉन्फ्रंटेशन भी हुआ था। तो इम्पॉर्टेंट सीन है और इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी है। गौरी बहुत कुछ कर रही है, लेकिन एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके लिए आपको हमारा शो देखना पड़ेगा। अब कृष्णा ने कितनी कोशिशें करी थी जीत के सामने आने की, तभी तो वो नर्स बनकर उसके कमरे में पहुंच गई थी, लेकिन अब तो वो ठीक जीत के सामने है और जीत अभी भी उसे पहचान नहीं पा रहा। मुझे कमरे में नहीं जाने दे रहे हैं जीत के, और मैं चोरी छुपे जा रही हूँ क्योंकि मुझे देखनी है वो कैसा है। तो बस वो अवतार बदलना पड़ा, क्योंकि ऐसे तो मुझे हमें कोई जाने देता नहीं वहाँ पे, इसीलिए। अब बेचारे घर वाले ही कृष्णा को संभाल सकते हैं, क्योंकि गौरी तो बस इतना चाहती है कि कृष्णा और जीत ना मिल सके, और उसका मकसद कहीं ना कहीं पूरा भी हो गया है। मुंबई से शिवानी सिंह और सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है में लीजिए, अबीरा तो एक मुसीबत में फंस गई है। एक्चुअली पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है, इसलिए क्योंकि वो एक रेप पार्टी में पकड़ी गई है। अब इसे कहते हैं आसमान से गिरे और खजूर में अटके। शराफत भी छूट गई, शराब पीना कम था जो रेप पार्टी अटेंड करने लगी। उदयपुर की जानी मानी पोद्दार फैमिली की बड़ी बहू है अरमान पोद्दार की बीवी अबीरा एक रेप पार्टी में हुई गिरफ्तार। मैंने कुछ नहीं किया। आप लोग पीछे रहिए। आप चाहे तो मेरा टेस्ट भी करवा सकते हैं, मैंने कुछ नहीं किया है। अबीरा, आज तो आप हमें बता ही दीजिए कि मुसीबत और आपके बीच का ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्योंकि जहाँ जहाँ मुसीबत आती है
वहाँ आप पहुँच ही जाती हैं, या यूँ कहें कि जहाँ आप होती हैं वहाँ मुसीबत ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। नीचे गिरना तो अच्छी तरह से अपनी मॉम की यादों को, उनकी परवरिश को, उनके संस्कारों को अगर शर्मिंदा करना है तो पूरी तरह से करो ना। अब अभीरा क्रिश को ढूंढते ढूंढते पार्टी में गई थी, लेकिन वो एक रेव पार्टी थी जिसमें मौजूद सभी लोग नशा कर रहे थे। अब ऐसे में पुलिस आकर सबको अरेस्ट करती है और इसी के साथ साथ अभीरा भी इस बड़ी मुसीबत में फंस जाती है, क्योंकि पुलिस को ऐसा लगता है कि अभीरा भी इस रेव पार्टी का हिस्सा है। लेकिन ये तो वही वाली बात हो गई कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आने, क्योंकि अभीरा तो उस पार्टी में बस क्रिश को ढूंढने के लिए गई थी। लेकर चलो सबको। सर आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते, मैंने कोई गलत काम नहीं किया और मैं गलती से यहाँ गई थी, मैंने कोई इलीगल सब्सटेंस नहीं ली। आप मुझे शक के बिना पर अरेस्ट नहीं कर सकते, आप चाहे तो मेरा टेस्ट करवा लीजिए। ना कोई नशे किए ना कोई शराब पी और उसके बावजूद हम गिरफ्तार हो गए जब रेड पड़ी, तो क्या करें अब, क्या कुछ नहीं कर सकते। उन्हें लग रहा है मैं भी कसूरवार हूँ, मैं चाह रही हूँ, मैं ट्राई कर रही हूँ खुद को डिफेंड करने का, लेकिन देखते हैं अब क्या होता है, मुझे जाने देते हैं या नहीं। अब पुलिस के साथ साथ मीडिया भी अभीरा के पीछे पड़ गई है। उदयपुर की जानी मानी पोदार फैमिली की बड़ी बहू अरमान पोदार की बीवी अभीरा इस रेप पार्टी में हो गई गिरफ्तार। मीडिया किसी को नहीं छोड़ती, आप देखिए हम आपसे भी बात कर रहे हैं आप वाली जो मीडिया है वो तो बहुत प्यारी है, आप हमें फैंस तक पहुंचाते हैं और फैंस के मैसेज हम तक पहुंचाते हैं। सनसनीखेज खबर लेकर आते हैं ना, और मतलब आपने क्यों किया, आप अरमान पोदार की वाइफ हैं, आप इस तरह क्लब में कैसे आ सकती हैं, आपने कैसे नशे कर लिए, या ये वो उनसे बच पाना ना बहुत मुश्किल होता है। और वो जब पीछे पड़ जाते हैं ना तो भाई अच्छों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। क्योंकि पोदार फैमिली की बहू पर इतना बड़ा इल्जाम जो लगा है, अब बेचारी अभीरा अपना मुंह छुपाए तो कैसे छुपाए, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आपने कुछ गलत ना किया हो तो डरने की क्या बात है। ऐसे में अभीरा भी पुलिस ऑफिसर को मुंह तोड़ जवाब देती है। ये मेरे बार एसोसिएशन का कार्ड है, अभी आप चाहे तो मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन कल कोर्ट में आपको जवाब देना पड़ेगा जब मेरी फॉर्म मेरे लिए आई। यहाँ पर मैं तो आया था पार्टी करने, फॉर सम रीजन आई एम लिविंग द क्लब। जो पार्टी है मेरे लिए तो नहीं, बट अभीरा भाभी के लिए ज़रूर शरत बन जाएगी। अगर आपको पता है दैट अभीरा भाभी इज़ अ लकी चार्म, और हमारे घर में कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो इधर अभीरा भाभी उसे हमें सेव कर लेती हैं, या तो जो प्रॉब्लम होती है वो अपने सर ले लेती हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। लेकिन अभीरा, अरमान से आप कितनी भी लड़ाई कर लें, अब इन सब के बाद अरमान को इस बारे में पता चलता है और ऐसे में एक बार फिर से अरमान और अभीरा की नोक-झोंक होती है। लेकिन अभीरा, आप अरमान से कितना भी लड़ लें, लेकिन उसकी मदद तो आपको लेनी ही पड़ेगी इतनी बड़ी मुसीबत से बाहर निकलने के लिए। अपनी मम्मा की यादों को, उनकी परवरिश को, उनके संस्कारों को शर्मिंदा कर रही हूँ तो पूरी तरह से कर। अगर मैं सब कुछ सुन के तुम्हारे घर में रुकती तब अपनी मम्मा की परवरिश की बेइज्जती करती। घर के छूटा, शराफत भी छूट गई। मैं तुम्हारे घर से सिर्फ सामान के साथ नहीं, सम्मान के साथ निकली, इसलिए मेरी मम्मा को मुझ पर गर्व होगा। तो जहाँ मैं झूठा रिश्ता मिटा सकती, झूठे इल्जाम की खिलाफ, मुझे तुम्हारे सहारे की कोई जरूरत नहीं। मुंबई से इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई कुछ तो लोग कहेंगे क्योंकि लोगों का काम है कहना। ऐसे में अगर कहना सुनना करना ही है तो सुनिए सिर्फ चुगलखोर आंटी की चुगलियां। लो भाई मैं आ गई और आपके लिए लाई हूँ सीरियल के हाई पॉइंट्स। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सीरियल अनुपमा की। अब श्रुति चाहती है कि उसकी और अनुज की शादी जल्द से जल्द फिक्स हो जाए और इसकी डेट अनुज फिक्स कर दे। शादी की डेट फिक्स कर ले। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कल या परसों शादी कर लेते हैं, लेकिन ये डेट फिक्स कर लेते, वरना मैं इनसिक्योर फील करती रहूंगी। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा को हो गया है इस बात का रियलाइजेशन कि वो और अनुज एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, लेकिन इनके बीच की दूरियां खत्म अभी नहीं होगी, क्योंकि आध्या जो इनके बीच है, क्योंकि आध्या नहीं चाहती है कि ये दोनों एक हो जाएं। अब आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा के साथ साथ अनुज भी पूरी कोशिश करेगा
ताकि आध्या उनके रिश्ते को अपना ले। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार में की। अब सभी की लाइफ में सब गोलमाल ही गोलमाल हो रहा है, क्योंकि उसने तो सोचा था कि वो फंड्स के लिए पैसे इकट्ठा कर लेगी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो गया। यहाँ तो सारा इल्जाम सभी पर लग गया है कि उसकी वजह से ही पेपर लीक हुए हैं। अब आप देखेंगे कि आने वाले एपिसोड में इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि यशवंत होगा, क्योंकि वो सभी से लेना चाहता है बदला। ये क्वेश्चन पेपर आपके बैग में मिला है, लेकिन आपका क्वेश्चन पेपर तो क्लासरूम में, फिर ये क्वेश्चन पेपर आपके बैग से कैसे निकल गया? एक जवाब दो। इसने पेपर लीक किए। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल तेरी मेरी डोरियां की। अब यहाँ भी देखिए ना, साहिबा को ही दोषी माना जा रहा है। दलजीत के बाद अब साहिबा भी जेल के चक्कर लगाएगी, और इतना ही नहीं, वो जेल में फंस जाएगी। वैसे ये सब किया कराया अंगद की वजह से हो रहा है, क्योंकि उसने अपनी माँ से कहा कि वो अब अपने बेटे अकीर से बिल्कुल दूर नहीं रहना चाहता। इसका भुगतान अब साहिबा को भरना पड़ रहा है। वहीं जेल में साहिबा को ये शौक लगेगा कि कैसे अंगद और उसके घर वाले मिलकर उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अकीर से दूर रहे। दिलजीत ने भी वही किया। तुम्हें और दिलजीत में कोई अंतर नहीं। अपना बच्चा वापस लेकर रहूंगी। पुत्र, तुझे तेरे बेटे से मिलवाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। तुझे अकीर चाहिए ना, मैं दूंगी तेरा साथ। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल शिव शक्ति की। अब कहानी में मंदिरा ने तो शिव को कर लिया है किडनैप, लेकिन कहते हैं ना, प्यार में बहुत ताकत होती है, और ये ताकत शक्ति को मिलवा देगी उसके प्यार से, यानी कि शिव से। तभी तो कहानी में ट्विस्ट आएगा, और ऐसे ही तो शक्ति शिव को बचा पाएगी। वैसे आपको बताती चलूं, जब शक्ति शिव को बचाएगी तब शिव को पुरानी बातें याद आने लगेगी। उसे शक्ति के साथ बिताए हुए सारे लम्हे धीरे धीरे याद आएंगे। अब मेरा हैंकी तुम्हारे पास है और तुम्हारा हैंकी मेरे पास, तो तुम एक काम करो, तुम अपने ऊपर मेरा नाम लिख लो। वो क्या टैटू, तुम भी मेरी। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल झनक की। अब झनक चाहती है कि वो अपनी जिंदगी अपने अनुसार जिए। वो नहीं चाहती है कि अनिरुद्ध उसके लिए कोई भी डिसीजन ले। तभी तो झनक सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुंच जाएगी बैंक, ताकि वो जितना भी अमाउंट उसके पास है वो अनिरुद्ध को दे सके। लेकिन यहाँ अनिरुद्ध तो किसी और वजह से ही परेशान है। झनक का पास ना होना उसे काफी खल रहा है, और इस बात का उसे रियलाइजेशन भी हो रहा है। मगर कैसे, जरा आप भी देखिए। इसने फोन ऑफ करके रखा क्यों है? तेरे बनाए पिंजरे में क्यों रहेगी वो? तो मालिक नहीं है उसका। तू भी तो यही सोचता था ना कि जनक एक अच्छी लड़की है। आपको कुछ पता नहीं है ना, इसलिए आप इतना कुछ बोल रहे हैं। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल सुहागन की। अब देखिए ना, कृष के मन की बात जानने के लिए बिंदिया क्या कुछ नहीं कर रही है। भेस बदलकर वो घर तो पहुंच गई है, लेकिन यहाँ भी उसे परीक्षा देनी पड़ रही है। वैसे इस परीक्षा में वो पास होती है या नहीं, जरा ये भी देखिए। अरे बाप रे बाप, बाप रे, कौन से ग्रह से आई हो जी? अब हमको समझ में आया कि तुम्हारे दादाजी कैसे स्वर्ग सिधारे होंगे। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल डोरी की। अब कहानी में बाबा और डोरी एक बार फिर निकल पड़े हैं सच्चाई की राह पर, और इस बार उन्होंने रुक्मणी देवी का घमंड तो तोड़ा है, लेकिन एक अलग अंदाज में, जहां इस कहानी में ऑडियंस को ये मैसेज मिलेगा कि बेटियां कैसे बोझ नहीं बल्कि हिम्मत बनती हैं। बेटियां सर का ताज होती हैं, बोझ नहीं, हिम्मत होती हैं। लो भाई, मैं तो चली, क्योंकि इतना पैसा में इतना ही मिलेगा।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।